बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं आज के इस शो में, जो कि बहुत मुश्किल से आगाज़ करने लगे हैं। आज सुबह आते वक्त बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आज हमने अपने ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे अशार सुनाने हैं और सुन्नत रसूल की बात करनी है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है। लेकिन ऑफिस आते साथ ही जो ख़बर हमारी नज़रों के सामने से गुजरी, तो फिर दिल में ख़्याल आया कि इकबाल ने ठीक ही पूछा था ना, जब लिखा था कि गुफ्तन जहान माँ आया बतूमी साजत, अल्लाह ताला ने इकबाल से पूछा कि कैसी लगी मेरी कायनात। इकबाल ने कहा गुफ्तम के नमी साजत, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे मर जाते हैं, यहाँ पर माँ बाप मर जाते हैं, उनको हमें दफनाना पड़ता है, और यहाँ पर आने के बाद जिस तरह का निज़ाम बनाकर रख दिया गया है वो हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा गुफ्तन के बरहम जन, तोड़ दे इस कायनात को और वैसी बना ले जैसी तुझे चाहिए। आज की खबर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमारे बच्चों को नज़र लग चुकी है, चाहे वो सानिहा APS हो, आए रोज़ बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो, या फिर पिम्स के अंदर आज सुबह ये जो वाक़या पेश आया जिसमें 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ऐसा लगता है कि शायद हम डिज़र्व नहीं करते कि यहाँ पर कोई इंसान जो है ना उसकी पैदाइश होनी चाहिए। जो 14 बच्चे आज झुलसे हैं पिम्स अस्पताल के अंदर, ये सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं, हमने अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल के एक हिस्से को आग लगा दी है। इस वक्त सिचुएशन आपको बता देते हैं क्या है कि ज़िला इंतज़ामिया ये बता रही है कि ये पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड की तीसरी मंजिल थी जहाँ पर आग लगी है। बच्चों की नर्सरी थी, ख़वातीन समेत 19 अफराद यहाँ पर मौजूद थे जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन उनको ना निकाला जा सका जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मुकम्मल कर लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है और फायर फाइटर्स और 6 एम्बुलेंसेज जो हैं उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा लिया। अभी तक की जो अपडेट्स आई हैं, इन्फॉर्मेशन आई है, उसके मुताबिक एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के अंदर आग लगी थी और ये आग जो है वो इतनी फैलती गई कि उसने तकरीबन तमाम बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया। 16 बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, एक बच्चे को एक डॉक्टर ने वहाँ पर बचाया है और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि छुट्टी के बावजूद अमला वहाँ पर मौजूद था, लेकिन जो पेरेंट्स उन बच्चों के वहाँ पर थे वो कहते हैं कि कोई अमला मौजूद नहीं था। तमाम इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं उनको ब्लॉक किया हुआ था, दरवाजे थे जिनको ताले लगे हुए थे। व्यूअर्स, हमारे साथ फरह माजबी हैं जो हमें साइट यानी कि पिम्स से ज्वाइन कर रही हैं। उनके पास जाने से पहले और उनसे सवालात पूछने से पहले, हमारे मेडिकल की जो इंडस्ट्री है उसका एक बहुत सख्त और कड़ा ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। फरह की तरफ चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। फरह, जो बच्चे झुलसे हैं और अब उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही, सुनने में ये आ रहा है कि इस हद तक उनकी बॉडीज़ की हालत बिगड़ चुकी है कि उनको पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा बच्चा किस माँ ने पैदा किया था। जिस वक्त ये आग लगी है, नर्सरी तो ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे 24 घंटे मौजूद होना लोगों का और रिसोर्सेज का ज़रूरी है और दरवाजे वहाँ के एक्सेसिबल होने चाहिए। ये गफलत जो सामने आ रही है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा और करंट अपडेट क्या है? आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन 6:45 पर जो रेस्क्यूअर का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इस वाक़े को रिपोर्ट किया जाता है कि पिम्स अस्पताल की जो नर्सरी है जहां पर इस वक्त 14 बच्चे मौजूद हैं, वहां पर आग लगी है। और आग लगने की जो वजूहात बताई गई वो जो इस नर्सरी से मुत्तसिल एक करीब में मौजूद जो है वो जनरेटर था जिसका कंप्रेसर फटा है, जिससे जो है वो पूरे कंपाउंड में जो गैसेज मौजूद थी उन्होंने आग पकड़ी है और आग बड़ी तेज़ी से फैली है। जो कि यहाँ मौजूद लोग थे, अमला था, जो लवाइकीन यहाँ मौजूद थे, जो दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे, यानी शाहिदीन, उनका ये कहना है कि बड़ी तेज़ी से आग ने जो है पूरे कंपाउंड को, इसके साथ साथ OT मौजूद थी, ऑपरेशन थिएटर जिसे बोलते हैं, वो यहाँ मौजूद था, गायनी वार्ड यहाँ मौजूद थी। इन तीनों वार्ड्स को बड़ी तेज़ी से उसने अपनी लपेट में लिया है। अमला जो था वो इस वक्त कलील तादाद में मौजूद था, क्योंकि जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि आज क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाई जा रही है, इस हवाले से जो स्टाफ की तादाद थी वो यहाँ कम थी और स्टाफ उस वक्त मौजूद भी नहीं था। लवाइकीन ने मौका अपनाया है कि मुख्तलिफ जो एमरजेंसी एग्जिट्स थे वो भी बंद थे। जब आग फैली है तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत भी बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, लेकिन रास्ते बंद होने के बायस जो है वो यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू ने तकरीबन 6 मिनट के अंदर जो है वो इस पूरे वक़्वे को जो है रिस्पॉन्ड किया। 6 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। रेस्क्यू टीमों ने यहाँ पर मुख्तलिफ
مختلف جو ہے وہ راستوں سے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کیا جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی. نرسری کو ایکسیس کیا گیا, جس کے بعد جس کے لیے انہوں نے یہاں پر جو لوہے کی لیڈرز ہیں وہ استعمال کی, شیشے توڑے گئے, کھڑکیوں سے ایکسیس کرنے کی کوشش کی گئی, مختلف جو اطراف کی وارڈز تھیں وہاں سے. فرحان, نارملی یہ ایمرجنسی ایگزٹس کھلے ہوتے ہیں یا ان کو ایسے ہی لاک کر کے رکھا جاتا ہے؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, جب بھی کوئی آگ لگنے کا واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ کراچی کے پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ ہو یا پھر کراچی کی ایک وہ بلدیہ ٹاؤن والا ہمیں ایک انسیڈنٹ یاد ہے جو جس کو ابھی بھی سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پر بھی ایگزٹس بند کیے ہوئے تھے, یہاں پر بھی ایگزٹس بند کیے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اتفاق ہے, جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ نارملی کیا اسی طرح سے ایگزٹس بند رہتے ہیں؟ جو عملہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وارڈز میں جانے کے لیے, کیونکہ یہاں پر لوائقین کو جو ہے وہ اندر ایکسیس نہیں دیا جاتا, کیونکہ آپریشن تھیٹر یہاں پر موجود ہے اور دیگر جو وارڈز ہیں وہاں پر لوائقین کو جو ہے وہ یا تو ایک ہی اٹینڈنٹ کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے جس کے پاس موجود ہوتا ہے, باقی اٹینڈنٹس جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے مشکلات کا جو کریٹ کی جاتی ہیں. مختلف جو پوائنٹس اگر کھلے ہوں تو وہاں سے جو ہے وہ وارڈز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے عملہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مختلف اوقات میں دروازے بند کیے جاتے ہیں یا وہاں پر گارڈز موجود ہوتے ہیں. لیکن آج جو ہے یہ جو عملہ کا جو آج یہ جو واقعہ پیش آیا, جس وقت جو مائیں موجود تھیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عملہ موجود نہیں تھا. یہ موقف جو ہے وہ آج ہماری یہاں پر 2 سے 3 ماؤں سے بات ہوئی ہے جو کہ 7 والی وارڈ میں ہی موجود تھی. ایک ماں کا کہنا تھا کہ عملہ موجود نہیں تھا, اور جس ٹائم آگ رپورٹ ہوئی ہے یہ پارٹ میں اگری کر سکتا ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ بہت بڑے ہاسپٹل کا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے, جس کا نام میں یہاں لینا پسند نہیں کروں گا اس وقت وجوہات کی وجہ سے, کہ عملہ اکثر موجود نہیں ہوتا ان گھنٹوں میں, ان آرز میں کہ جن آرز میں یہ آگ لگی ہے. یہ ذرا بتائیے گا کہ کوئی پیرنٹس بچوں کو لینے آئے ہیں اب, مطلب باڈیز کلیکٹ کرنے, کیسے پہچان رہے ہیں وہ ان بچوں کو؟ ابھی تک تو یہ پورا علاقہ کارڈن آف ہے, پولیس کا حصار ہے یہاں پر, انتظامیہ کی جانب سے بھی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لوائقین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت باہر ہی موجود ہے. میرے عقب میں بھی آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت مائیں جو تھی وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ موو کر گئی ہیں. کافی دیر پہلے ان کی یہاں پر جو میڈیا سے بات ہوئی وہ یہی ڈیمانڈ کرتی نظر آ رہی تھی, یہی مطالبہ تھا ان کا کہ انہیں ان کے بچوں تک رسائی دی جائے. اگر وہ اس وقت جانبر نہیں بھی ہو سکے ہیں, اگر وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں, تو انہیں رسائی دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں, کیونکہ ایک ماں کے جذبات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعہ کے پیش آنے کے بعد, اور ماؤں کو کنسول کرنا اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ یہاں رو رہی تھی, فریادیں کر رہی تھی کہ ہمیں صرف ہمارے بچے دکھا دیے جائیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ بچوں تک رسائی نہیں دی گئی ہے. بچوں کو یہاں سے دوسری وارڈز میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا, لیکن اس وقت جو ہے اس پورے علاقے کو تحقیقات کے لیے پرزرو کیا گیا ہے. شواہد جو ہیں پرزرو کرنے کے لیے جو اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے, تاکہ جو تحقیقاتی کمیٹی 8 رکنی جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے وہ یہاں موجود جو شواہد ہیں ان سے فیر جو ہے وہ اس تمام تر معاملے کے جو ہے وہ حقائق کو جمع کر سکے اور بعد میں جو ذمہ داران کا تعین ہو سکے. لیکن اس پورے علاقے کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے. یہاں پر 4 وارڈز ہیں, ایک قریب میں ہی ایک جنرل وارڈ موجود ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا. مریض آ کر میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا. یہاں سے جو بچے تھے انہیں پہلے ہی موو کیا جا چکا تھا جب ریسکیو کا عمل جاری تھا, تو ریسکیو کے جتنے بھی یہاں پر فائر فائٹرز موجود تھے ان کی جانب سے بھی بچوں کو دیگر وارڈز میں شفٹ کیا گیا تاکہ انہیں ابتدائی طور پر جو ابتدائی امداد ہے وہ دی جا سکے. اگر کوئی بچہ جانبر ہو سکتا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کی جائے. بچے جو ہے وہ یہاں سے پہلے ہی منتقل کیے جا چکے تھے. اس کے علاوہ 19 افراد کو جو ہے یہاں سے ریسکیو کیا گیا, جس میں مائیں بھی موجود تھی, کچھ لوائقین موجود تھے, اور جو 7 افراد بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پر اب آج کے دن کی خاص طور پر عید میلاد النبی کی مناسبت سے مجھے تو یہ ڈر کھایا جا رہا ہے کہ یہ بچے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمیں کٹہرے میں کھڑے نہ کر دیں کہ ہمیں تم نے بھیجا تھا, اللہ سے کہے ہمیں تم نے بھیجا تھا ان لوگوں کی پناہ کے اندر اور یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکے. یہ بتائیے, یہ جو نرسری ہے بچوں کی, یہ ایگزٹ سے کتنا دور ہے؟ یہاں پر جو پیرنٹس ان کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ کس وقت پتہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے؟ کس وقت پیرنٹس وہاں سے بھاگے؟ کیونکہ کچھ یہ بھی خبریں ہم دیکھ رہے تھے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیشے ہتھوڑوں سے توڑ کر بچوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے.
दरअसल इस पूरे अस्पताल में जो रूल लागू है वो ये है कि जो लवाहिकीन होते हैं उन्हें बाहर जो पार्क्स मौजूद हैं, तमाम वार्ड्स के साथ कुछ एरिया जो है ओपन एरिया मौजूद है, कुछ बरामदे मौजूद हैं, वो वहीं बैठकर जो है वो वेट करते हैं। सिर्फ एक अटेंडेंट को जो है वो अंदर तक एक्सेस दी जाती है जिसके पास मौजूद होता है। तो लवाहिकीन जो है वो रात भी जो है वो इन्हीं कंपाउंड्स में या बरामदों में या फिर जो बाहर ओपन एरिया मौजूद है वहाँ पर गुजारते हैं। सिर्फ जो मरीज़ होता है वो अंदर होता है और उसके साथ एक अटेंडेंट को भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जिस टाइम आग लगी तो सिर्फ अंदर जो अमला था, डॉक्टर्स थे, जिनके बारे में बताया ये जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर की जानिब से जो है वो एक बच्चे को बचाया भी गया है। एक बच्चा जो है वो उनकी वजह से जो है वो यहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू भी हुआ है। अमला जो था वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने भी रेस्क्यू अमल में जो है वो जो फायर फाइटर्स यहाँ मौजूद थे उनकी मदद की है, लेकिन जो माएँ वहाँ मौजूद थी अंदर जो इस तमाम तर वाक़े की यानी शायद हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर बर वक्त जो है वो अमला यहाँ मौजूद होता तो मज़ीद बच्चों को जो है वो बचाया जा सकता था, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैली है। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी, क्या आग बहुत तेज़ी से फैली है कि एक डॉक्टर तो भागी होंगी, जाहिर सी बात है उस वक्त शोर मचा होगा कि आग लग गई है और बच्चों की नर्सरी के अंदर आग लगी है, तो क्या बहुत तेज़ी से फैली थी जिसकी वजह से और लोग अंदर की तरफ नहीं जा सके उन बच्चों को निकालने के लिए वहाँ पर? बताया ये भी जा रहा है कि पूरे कंपाउंड में जो है वो एयर कंडीशन ऑन था, एयर कंडीशन की जो गैसेस थी वो मौजूद थी और उन्होंने बड़ी तेज़ी से जो है इस आग को पकड़ा है, जिसके बाद जो है वो पूरे जो तीनों कंपाउंड्स हैं उनमें आग तेज़ी से फैली है। माएँ जो थी वो भी उन्होंने भी अपने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जानिब से भी बताया ये जा रहा है कि आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो भी जो है वो नर्सरी तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकी हैं। कुछ अमले के लोग भी जो है वो पहुँचे थे यहाँ पर बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए, लेकिन वो भी जो है वो क्विकली जो है वो इस तमाम तर मामले को रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। माओं की जानिब से भी कोशिश की गई है, जो लवाहिकीन थे उन्होंने भी ऊपर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन लवाहिकीन क्योंकि बाहर मौजूद थे और उस टाइम इतनी जल्दी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी लोगों की आपस में, क्योंकि ऊपर सिर्फ माएँ मौजूद थी। उन्होंने एकदम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की है। एक माँ ने यह भी कहा कि मैं भागी हूँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन अमला ना होने की वजह से और कुछ दरवाजे खुलने में मुश्किलात के बायस जो है वो नहीं पहुंच सकी हैं। ठीक है, फरा हमें अपडेट कर रही हैं। फरा से जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप वहाँ पे जाके अपना कोई प्रोसीजर करवाने लगते हैं या आप वहाँ पे जाके एडमिशन करवाते हैं अपने किसी पेशेंट का, तो कुछ आपके राइट्स हैं। इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएंगी थ्रू सोशल मीडिया। ये पर्सनल एफर्ट होगा एक, प्लीज़ अपने बच्चों के और अपने मरीज़ों के जिनको आप ले जाके अस्पतालों में जमा करवाते हैं इलाज के लिए, उनके राइट्स के बारे में जानिए और अकाउंटेबल ठहराइए इन लोगों को कि जिन लोगों को आपने पैसे देने होते हैं अपनी सर्विसेज के, बस चाहे वो टैक्स पेयर मनी के ऊपर ही चलने वाला अस्पताल क्यों ना हो, टैक्स भी टैक्स पेयर की जेब से आता है। वापस चलते हैं, हमारा राब्ता जो कि है वापस इस्टेब्लिश हो चुका है। फरा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जिस वक्त इंतज़ामिया के वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे और कंप्लेन ये की गई माओं की तरफ से कि नहीं मौजूद थे, कितनी देर बाद नज़र आए? और दूसरा, क्या हमारे पास इस वक्त कोई डाटा मौजूद है, आपके पास कोई न्यूज़ मौजूद है कि पिछला मेंटेनेंस ऑडिट हर हॉस्पिटल का होता है, सालाना होता है, पिम्स का कब हुआ था लास्ट? सूरत हाल कुछ ये है कि इस वक्त तक पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम तर वाक़े के हवाले से कोई हक़ाइक़ जो है वो मीडिया से शेयर नहीं किए गए। तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन मीडिया से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की गई। सियासी शख्सियात की भी यहाँ पर दौरे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तारिक फजल चौधरी जो हैं वो इस वक्त पिम्स अस्पताल पहुँचे हैं और लवाहिकीन से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम तर इलाके को जो है वो तमाम तर ये जो वक़ुआ है इसके बारे में जो हक़ाइक़ जो है वो पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियली जो है वो गुफ्तगू नहीं की गई है। फहरिस्तें ज़रूर मुरतब कर ली गई हैं कि यहाँ पर उस वक्त नर्सरी में कितने बच्चे मौजूद थे और उनके पेरेंट्स के क्या नाम थे, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे की हवालगी के हवाले से कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आई हैं। और इसके अलावा कुछ सवालात फायर एक्सटिंग्विशर्स और जितने भी ये आग बुझाने वाले आलात होते हैं उनके हवाले से भी उठाए जा रहे हैं कि इस कंपाउंड में और इसके इतराफ़ में जितनी भी वार्ड्स मौजूद हैं वहाँ पर कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे, फायर अलार्म्स मौजूद थे भी या नहीं, क्योंकि
फायर सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके हवाले से कोई किसी किस्म की जो कोई भी बात यहाँ पर हमें सुनने को नहीं मिली कि कोई फायर अलार्म बजे हैं कोई जो इस तरह के किसी भी वाक़े के बाद अफसोसनाक सानिहा इसको कहना चाहिए, उसके बाद डेफिनेटली उठते हैं दिल के अंदर कि भाई कब हुआ था लास्ट टाइम ऑडिट, यहाँ पर मेंटेनेंस की क्या सिचुएशन थी, गवर्नमेंट रन फैसिलिटी है ये, गवर्नमेंट इसको फंड करती है, वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से किस वक्त इसको लास्ट टाइम चेक किया गया था कि पिम्स के अंदर सूरत हाल ठीक है या नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वज़ीर सेहत हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात कही थी कि छुट्टी थी उसके बावजूद अमला वहाँ पर मौजूद था, हालांकि जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो कुछ और बताई जा रही है पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा फराह, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी अब ले लिया गया है नोटिस इसका और कहा गया है कि इसकी तहकीकात होंगी, कमेटी वगैरह भी तश्कील दे दी गई है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, उम्मीद हमें नहीं होती है जब भी कमेटियां बन जाती हैं, क्योंकि उसके बाद चीज़ों को सिर्फ मैनेज ही किया जा रहा होता है, लेकिन इसकी डिटेल्स थोड़ी सी ज़रा शेयर कर दीजिए सुनने वालों के साथ कि क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर ने और किस तरह से ये कमेटी काम करेगी, कोई वक्त का तयन किया गया है? जी बिल्कुल, एडिशनल कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी जो है वो इस तमाम तर वाक़े की जो है वो तहकीकात करेंगी। जो तमाम तर जाए वक़ुआ है उसे प्रिजर्व कर लिया गया है, लोगों को वहाँ तक एक्सेस नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी लवाहिकीन से जो है वो इजहार अफसोस किया गया है और इस तमाम तर वाक़े पर उनके साथ इजहार यकजहती भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि तमाम तर जो वाक़या है उसकी शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा और जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाएगा और उन्हें इस तमाम तर वाक़े के नताइज भुगतने होंगे। लेकिन जो अभी तक जो यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं उनकी जानिब से ज़्यादातर जो अमला है और जो इंतज़ामिया है उसी की गफलत के बारे में निशानदही की जा रही है और इंतज़ामिया जो है वो भी एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान भी उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी सामने आ रही है। सिर्फ फहरिस्तें जो है वो मुरतब कर ली गई हैं, फहरिस्तें आवेज़ा कर दी गई हैं कि इतने बच्चे थे, इनके पेरेंट्स के नाम ये थे और इस सिचुएशन में जो है उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा कोई डिटेल्स जो है वो पिम्स की इंतज़ामिया की जानिब से भी सामने नहीं आई हैं। अभी इस ऑडिट के हवाले से भी मालूमात जो हैं वो तहकीकात में ही पता चलेंगी कि लास्ट इसका ऑडिट क्या हुआ था और यहाँ पर अगर जो आलात आग बुझाने के थे वो कितनी तादाद में मौजूद थे और वो वर्किंग कंडीशन में थे भी या नहीं, या अमले को वो इस्तेमाल करने आते भी थे या नहीं, क्योंकि क्विक रिस्पांस में सबसे पहले तो आपके जो वक़ूए पे लोग मौजूद हैं उन्हें ये इक्विपमेंट इस्तेमाल करना आना चाहिए। फराह आप साथ रहिएगा, मोहम्मद ज़रीफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा हमारे साथ हमारे मौजूद हैं इस वक्त, आप हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद ज़रीफ की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़रीफ, ये जो वाक़या हुआ है और इसके बाद जो अब कमेटी तश्कील दी जा रही है, इस कमेटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा।